लो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ और वो है गोल वर्सेस प्रोसेस। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, एटॉमिक हैबिट्स। आपने इसका नाम सुना होगा। इस किताब के अंदर बताया गया है कि कैसे हम रोज़ छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाकर, छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर अपने बड़े से बड़ा जो है गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या गोल ज़्यादा ज़रूरी है या उस गोल तक पहुंचने तक का प्रोसेस ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम एम रखो और तुम्हारे मन में सिर्फ अपने लक्ष्य गूंजना चाहिए। पर इसमें पता है सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? इसमें इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसमें इंसान जो काम कर रहा होता है उसको इंजॉय नहीं कर पाता है। वो एक दिन कामयाबी मिलेगी और तब मैं खुश होऊंगा, इस लूप में फंस जाता है। इसी का तो नतीजा है कि लोग जब अपनी कामयाबी को हासिल कर भी लेते हैं तो उतना खुश नहीं हो पाते। क्यों? हजारों दिन तो उन्होंने बिना खुशी के वो काम करते रहे और एक दिन के लिए, और जब वो दिन आया भी तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। यही एक चीज़ है जो हमें ये सिखाती है कि हमें गोल के लिए पागल नहीं हो जाना चाहिए। गोल बनाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर गोल का काम क्या है? आपको एक डायरेक्शन दे देना बस। एक बार आपने गोल ले लिया, आपको डायरेक्शन दे दी गई है। अब पूरा दिन उसको लेके बैठना ये सही बात नहीं है। इससे ओवर थिंकिंग होती है। काफ़ी बार मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है कि मेरी किताब चलेगी या नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, पर वो दिमाग में चलती रहती, क्योंकि अगर पूरा दिन दिमाग में गोल 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 ही घूमेगा तो क्या चलेगा। तो फिर मैंने जब ये किताब पढ़ी और एक बार मैंने एम एस धोनी से भी सुना था कि प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल, रिजल्ट सॉरी। तो मैंने सोचा भाई कि रिजल्ट तो मेरे हाथ में है ही नहीं। मैं कितना मर्जी सोच लूँ, मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में प्रोसेस। उस काम को कितनी अच्छी तरह से मैं कर सकता हूँ, कितना इंजॉय होके कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। और इसे मुझे बेहतर से बेहतर करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो जो है बाय प्रोडक्ट है प्रोसेस का। कि आप जैसा प्रोसेस करेंगे, जैसे आप स्टेप्स लेंगे, वही कल्मुलेट होके इकट्ठा होके आपको गोल या तो अचीव कराएगा या नहीं कराएगा, है ना। आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो गोल है हेल्दी रहने का, वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। पर आप सिर्फ यही सोचते रहे मुझे हेल्दी होना है, मुझे हेल्दी होना है, और स्टेप पे फोकस नहीं करें, तो आप हेल्दी तो हो नहीं जाएंगे। तो मेरी लर्निंग यही है इससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। इससे आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी, इससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, आप जो है उस काम को इन्जॉय करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस काम को आप इन्जॉय नहीं कर सकते, काम को कभी भी आप जो है बहुत आगे नहीं जा सकते। डेल कार्नेजी कहते हैं ना, जिस काम से आपको प्यार नहीं है उस काम से आपको सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए कि गोल बना लिया, फिर उस गोल को भूल जाओ, है ना। एटॉमिक हैबिट के जो राइटर है वो सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम क्या है? प्रोसेस पे फोकस करना। आपने गोल बना लिया है कि मुझे भाई ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, बात ख़त्म हो गई, डायरेक्शन मिल गई। अब एक एक दिन प्रोसेस पे फोकस करना है कि ये चैप्टर पूरा करना है, बस मुझे इस दिन इतना काम पूरा करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचूंगा। तो ऐसे करते करते एक दिन आप वो गोल को अचीव कर लेंगे। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था बिकम अ बेटर यू, जो कुछ दिन में पब्लिश होने वाली है, तो वो मैंने ऐसी की थी। मैं रोज़ एक 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 पन्ना लिखता था, और आज वो किताब पूरी हो गई है 150 पेजेस की। तो ऐसे ही तो हुआ। मैं अगर सिर्फ यही सोचता रहता कि मेरी किताब बेस्ट सेलिंग होनी चाहिए, मुझे सबसे अच्छा आइडिया आना चाहिए, तो मैं कभी किताब नहीं लिख पाता। मैंने प्रोसेस पे फोकस किया, जो हाथ में उस पर फोकस किया, और एक किताब कंप्लीट हो गई, पता भी नहीं चला मेरे को। तो यही हमें अपने हर चीज़ के साथ करना चाहिए, अपने रिश्तों के साथ, अपने जीवन के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ। धीरे धीरे अपने रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए। एकदम से हमारे रिश्ते बेहतर होंगे ये नहीं सोचना है। कि रोज़ थोड़ा सा अच्छा बोलना, दूसरे को समझने की कोशिश करना, कम बोलना, ज़्यादा सुनना, ये प्रोसेस है एक अच्छा रिश्ता बनाने का। अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो हम जो है एक बेहतर इंसान भी बन सकेंगे, हमारे रिश्ते भी बेहतर होंगे, और हम बाहर से जितने भी गोल अचीव करना चाहेंगे उनको अचीव करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
मैंने एक चीज़ को अप्लाई किया था कि मेक अ गोल ओनली फॉर वन डे। भूल जाओ अपने बड़े बड़े गोल। एक दिन, अग जो वो दिन है जीने को जो मिला है आपको, उस दिन आप क्या कर सकते हो अपने गोल, बड़े गोल को अचीव करने के, बस उस पर ध्यान दो। ये बड़ा कमाल का फॉर्मूला है, क्योंकि हम तो फ्यूचर में जीते हैं और ये पास्ट में जीते हैं। और लव से कहता है अगर आप डिप्रेस है फर्स्ट और परेशान है, तो इसका मतलब है या तो आप पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं। पर आप शांत है तो इसका मतलब क्या है, आप प्रेजेंट में जी रहे हैं। तो प्रेजेंट में जीने का मतलब क्या होता है कि आज का दिन आप हमारे पास है, आज थोड़ा सा काम करूँगा, आज एक स्टेप लूँगा। और लव से कहता है 1000 मील की यात्रा एक स्टेप से शुरू होती है। आप कितना मर्जी मोटिवेट हो जाओ, आप कितना मर्जी मोटिवेशनल किताब पढ़ लो, उस एक दिन में जितना आप कर सकते हो उतना ही काम तो कर सकते हो। एक दिन में आप 300 पन्ने तो पढ़ नहीं सकते, पर एक दिन में 10 पन्ने पढ़ सकते हैं। एक दिन में आप 100 पन्ने किताब तो लिख नहीं सकते। एक दिन में आप 10 पन्ने तो लिख सकते हो, एक पन्ना तो लिख सकते हो, और एक एक करके 100 दिन में 100 पन्ने हो गए, बन गई किताब। एक दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, पर एक दिन में आधा परसेंट 1% तो सिलेबस का पार्ट कंप्लीट हो सकता है। एक थिंक करते, बड़े कमाल की उन्होंने बात कही कि हम ये अज्यूम बहुत जल्दी कर ज़्यादा कर लेते हैं कि हम एक साल में क्या अचीव कर सकते हैं। ध्यान तो सुनना, कि हम ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हम एक साल में क्या अचीव कर लेते हैं, कर सकते हैं, पर इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम 5 साल में क्या अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, फाइनेंस के हिसाब से एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि मान लीजिए आपने रोज़ 100 रुपये बचाना शुरू किया, ठीक है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप वैसे भी खर्च कर देते हैं। अगर आप रोज़ 100 रुपये बचाएं और म्यूचुअल फंड या कहीं भी इन्वेस्ट करें, तो एक साल में कितना हुआ, 36,000। और 5 साल में कितना हुआ, लगाते रहो, है ना, खुद लगाओ, और उसका इंटरेस्ट रेट लगाओ, करीब करीब 1.5 लाख से ज़्यादा, और इंटरेस्ट लगा के 2 लाख करीब, है ना। वो पैसा वैसे ही वेस्ट हो जाता है, पर आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया। पर एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, 10 साल में मिलेगा, 20 साल में मिलेगा। ऐसी कोई भी हैबिट, कोई भी चीज़ है, वो धीरे धीरे धीरे, इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं, है ना। धीरे 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 करके आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो रोज़ एक एक स्टेप लेना है, इससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, और आप बड़े खुश होकर काम करेंगे। जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे आज सिर्फ एक पन्ना लिखना है, तो मैं आराम से लिख पाता हूँ। हालांकि मैं एक पन्ने से ज़्यादा ही लिखता हूँ, 5-6 ही लिखता हूँ, पर अपने माइंड को कहता हूँ जस्ट एक पन्ना लिखना है। क्या इससे क्या होता है, मन जो होता है रेजिस्ट नहीं करता है। अगर आप मन को बड़ा गोल दोगे तो रेजिस्ट करेगा, वो कहेगा यार नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम है। पर एक बार आप बैठ जाओ, फिर ऑटोमेटिकली आप एक पन्ने पे रुक ही नहीं पाओगे, आप ज़्यादा काम करोगी। अपने मन से बोलो कि भाई बस मुझे 1 मिनट एक्सरसाइज करनी है, फिर आप देखना 1 मिनट के बाद आप खुद ही नहीं रुकोगे, आप कहोगे इतना कर लिया तो थोड़ा ज़्यादा ही कर लूँ। यही मन को हराने की एक चाल है। मन को अगर आप बड़े लक्ष्य दोगे ना, तो वो आपको रजिस्ट करेगा, और छोटे लक्ष्य दोगे और जब पूरा कर लोगे तो आपका मन एक चीज़ जान लेगा, ये कोई आम इंसान नहीं है जिसे मैं पागल बना सकता हूँ, मुझे इसके मुताबिक चलना पड़ेगा, है ना। मन ही तो है जो हमें पागल भी बनाता है और हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है। तो अपने मन को बेवकूफ़ बनाना है तो छोटा लक्ष्य रखो, बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, और फिर उससे ज़्यादा अचीव करो। और इससे अब क्या होगा, आपको एक हैबिट पड़ेगी, बहुत अच्छी हैबिट, अपने टास्क को अकम्प्लिश करने की। तो यही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। फ्यूचर को भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ, और आज पे फोकस करो, है ना। बेहतर रहेगा आपकी ज़िंदगी के लिए। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।